देवी चौधरानी भाग 16। दो मसनदों पर स्वर्ण रत्न आदि से आभूषित दो सुंदरियां बैठी थीं। उनके बदन पर बहुमूल्य वस्त्र और अलंकार थे। रंगराज ने देखा, उनमें एक निशी थी, एक दिवा। साहब के लिए एक चांदी की चौकी रखी गई। वो उस पर बैठ गए। रंगराज देवी को खोज रहे थे। एक कोने में साधारण वेश में देवी खड़ी थी। साहब ने पूछा, देवी चौधरानी कौन है? किससे बातें करूं? निशी बोली, मुझसे बातें कीजिए, मैं देवी हूं। दिवा हंसकर बोली, दिल्लगी न करो, ये दिल्लगी का समय नहीं है लेफ्टिनेंट। ये मेरी बहन दिल्लगी बहुत करती है, परंतु ये दिल्लगी का अवसर नहीं है। आप मुझसे बातें कीजिए, मैं देवी चौधरानी हूं। निशी बोली, तू क्यों मेरे लिए फांसी चढ़ना चाहती है? फिर साहब से बोली, ये मेरी बहन है। इस स्नेहवश मुझे बचाने के लिए आपको धोखा दे रही है। मैं इसके प्राण लेकर अपने प्राण नहीं बचा सकती। चलिए, कहाँ चलना होगा? मैं देवी चौधरानी हूं। दिवा बोली, साहब, आपको ईसा की कसम, जो आप निरपराध को पकड़े, देवी मैं हूं। साहब परेशान होकर रंगराज से बोले, ये क्या गोलमाल है? तुम बताओ, इनमें देवी चौधरानी कौन है? रंगराज केवल यही समझ रहा था कि उसमें कोई भेद था। वो निशी की ओर संकेत करके बोला, हुजूर, ये देवी रानी है। तब देवी आगे बढ़कर बोली, मुझे इस बीच में नहीं आना चाहिए, परंतु झूठी बात पकड़ी जाने पर सब मारे जाएंगे, इसीलिए कहती हूं, ये झूठ है। साहब ने देवी से पूछा, तब देवी कौन है? मैं देवी हूं, वो बोली। अब देवी, निशी, दिवा और रंगराज में झगड़ा होने लगा। लेफ्टिनेंट साहब बोले, तुम दोनों में से कौन देवी रानी है? वो दासी है, वो देवी नहीं हो सकती। मैं दोनों को पकड़कर ले जाऊंगा। बाद में जो देवी चौधरानी सिद्ध होगी, उसे फांसी दी जाएगी। तब निशी और दिवा बोली, आप मुखबिर को बुला लें, वो बता देगा कि देवी चौधरानी कौन है। देवी का अभिप्राय हरिबल्लभ को बजरे पर बुलाना था। उनकी रक्षा का उपाय किए बिना देवी अपनी रक्षा का उपाय न करती। साहब ने मुखबिर को बुलाने की आज्ञा दी। हरिबल्लभ कमरे की ओर बढ़े। वो कमरे की सजावट देखकर चकित रह गए और साहब को सलाम करना भूलकर निशी को सलाम कर बैठे। निशी हंसकर बोली, बंदगी खां साहब, मिजाज तो खुश हैं आपके। दिवा हंसकर बोली, खां साहब बंदगी, मुझे सलाम नहीं की? रानी को भूल गए आप? साहब हरिबल्लभ से बोले, ये दोनों अपने को देवी चौधरानी कहती हैं। इनमें कौन है देवी चौधरानी? हरिबल्लभ बड़ी कठिनाई में पड़े। उन्होंने देवी को कभी नहीं देखा था। कुछ सोचकर उन्होंने निशी की ओर संकेत किया। निशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो घबरा कर बोले, भूल हुई। इतना कहकर उन्होंने दिवा की ओर उंगली उठा दी। दिवा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हरिबल्लभ ने घबरा कर फिर निशी की ओर उंगली दिखाई। साहब गर्म होकर बोले, बदजात सुअर पाजी कहीं का, पहचानते नहीं? बदमाशी करता है हमारे साथ। दिवा बोली, साहब, शायद हमें ये नहीं पहचानते, इनके लड़के पहचानते हैं। वो बजरे की छत पर हैं, वो पहचान लेंगे। हरिबल्लभ घबरा कर बोले, मेरा लड़का ब्रजेश्वर? जी हाँ, वहीं। वो कहाँ है? बजरे की छत पर है। वो यहाँ कैसे आया? ये सब तो वही बताएंगे। साहब ने उन्हें बुलाने की आज्ञा दी। उनसे कहो कि आपको देवी चौधरानी बुला रही हैं। ब्रजेश्वर उतरकर कमरे में आए। साहब ने ब्रजेश्वर से पूछा, तुम देवी चौधरानी को पहचानते हो? जी, पहचानता हूं। देवी चौधरानी इनमें से कौन सी हैं? वो इनमें नहीं है। साहब क्रोध में पागल होकर बोले, क्या? इन दोनों में से कोई भी देवी चौधरानी नहीं है? ये दोनों उनकी दासी हैं, वो इनमें नहीं है। तुम देवी को पहचानते हो? अच्छी तरह पहचानता हूं। यदि ये देवी नहीं है तो वो बजरे पर कहीं छिपी होंगी। शायद वो दासी ही देवी हो। मैं बजरे की तलाशी लूंगा, तुम मेरे साथ चलकर मुझे बताओ। आप तलाशी लो।
मैं क्यों बताऊं? साहब गरज कर बोले। बदजात, तुम मुखबिर नहीं हो? नहीं, मैं आपका मुखबिर नहीं हूं। सर्वनाश, हरिबल्लभ के मुख से निकला। बाहर से जमादार चिल्लाया, हुजूर, तूफान! आसमान से भयंकर वेग से आती हुई हवा साएं साएं करने लगी। कंपनी की नावें आपस में टकराने लगी। साहब गरज कर बोले, तुम मुखबिर का लड़का नहीं है, हरामखोर, बदमाश! ब्रजेश्वर गाली सहन न कर सके। उन्होंने साहब के गाल पर इतनी जोर का घूंसा लगाया कि वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़े। तभी कमरे में शंखनाद हुआ। शंख बजते ही मल्लाह रस्से खोलकर बजरे पर चढ़ गए। किनारे के सिपाहियों ने संगीनें उठा ली, परंतु वो उठी ही रह गईं। पलक झपकते ही देवी के कौशल से एक क्षण में कंपनी के 500 सिपाही खड़े के खड़े रह गए। प्रचंड वेग से आंधी का झोंका आया और बजरा घूम गया। साहब ब्रजेश्वर पर घूंसा उठा ही रहे थे, तभी उन्हें रंगराज ने पीछे से आकर पकड़ लिया। रंगराज द्वारा साहब को पकड़ने पर एक सशस्त्र सैनिक उन पर झपटा। ब्रजेश्वर ने उसकी बंदूक छीनकर नदी में फेंक दी। साहब की फौज जो बजरे को घेरे खड़ी थी, बजरा उस पर से होकर निकल गया। कुछ ने डुबकी लगाकर प्राण बचाए। पानी अधिक न था, इसीलिए कोई मरा नहीं। बजरा टूटे तारे के समान उड़ता हुआ आंधी के साथ उड़ चला। सिपाहियों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। लेफ्टिनेंट और हरिबल्लभ अब उनके बंदी थे। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।